अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं वहाब हसन। शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। शरीफ खानदान एक और मुकदमे के लिए हो जाए तैयार। चेयरमैन नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब के खिलाफ रायबंड में सड़क की तामीर में 12 करोड़ की मुबैना बदउनवानी पर रेफरेंस दायर करने का हुक्म दे दिया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ इख्तियारात के मुबैना तौर पर नाजायज इस्तेमाल पर भी रेफरेंस दायर किया जाएगा। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फैसला। नहीं चलेगा इस मुल्क में। जिस तरह आपको इश्यूज है, हमें भी इश्यूज है आपसे, और आपने हमेशा हमारे बीच में शुरा घोंपा है। इस दफा हम आपके फैलावे में नहीं आएंगे। नवाज शरीफ ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा, अब मियां साहब की बातों में नहीं आने वाले। आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की 10वीं बरसी पर जलसे से खिताब। बोले सारे RO के बनाए हुए लीडर्स हैं, मुखालिफिन को जकड़ कर आइंदा इलेक्शन में जीतने के लिए पुरअज़्म। गढ़ी खुदा बख्श में होने वाली मरकजी तकरीब में मुल्क भर से लाखों जियालों ने शिरकत की। जियालों का शहीद कायद को खराजे अकीदत। पाकिस्तान में जमहूरियत आज लावारिस बच्चे की तरह अपने वारिस को तलाश कर रही है। मौजूदा हुकूमत ने जमहूरियत को कमजोर और पार्लिमान को बेतौकीर किया। मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, जमहूरियत लावारिस हो चुकी है। बिलावल भुट्टो ने नून लीग पर तनकीद के तीर बरसा दिए। गढ़ी खुदा बख्श में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 10वीं बरसी पर पीपल्स पार्टी के चेयरमैन अपने खिताब में बोले, बेनजीर के कातिल आज भी खून की होली खेल रहे हैं। मौजूदा हुक्मरानों में दहशत गर्दों के खिलाफ बात करने की हिम्मत नहीं। नौजवान चेयरमैन ने मुशर्रफ को बीबी का कातिल ठहराया। बिलावल भुट्टो के बयान पर परवेज मुशर्रफ का रद्द-ए-अमल। कहते हैं कि बिलावल बच्चों की तरह इल्जामात ना लगाए, सबूत सामने लाए। बिलावल आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ फौज और मुझ पर दबाव डालना चाहते हैं। कहते हैं कि बिलावल अपने वालिद जरदारी के खौफ से मेरे खिलाफ नारे लगवा रहा है। अब घर पर नहीं बैठूंगा, इनकी हुक्मरानी वोट के तकद्दुस का पैगाम एक एक फर्द तक पहुंचाऊंगा। तहरीक अदल किसी के खिलाफ नहीं बल्कि इंसाफ के हुसूल के लिए है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वाज़ेह कर दिया। जाती उम्रा में पार्टी इजलास के दौरान अवामी राबता मुहिम तेज करने पर इत्तेफाक। पंजाब के बड़े शहरों में जलसों के लिए अरकान पार्लियामेंट और पार्टी अहदेदारान को टास्क देने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा है कि जमहूरियत और हुकूमत के खिलाफ साजिश तैयार हो रही है। इमरान खान की पहचान एक साजिशी मोहरे की तरह है। कहती हैं साजिशी मोहरे के पास कोई अवामी एजेंडा नहीं। किसी को गाली नहीं निकाली, शराफत की सियासत की और काम करके दिखाया। जितनी सड़कें इन 4.5 सालों में बनी हैं, पाकिस्तान के 66 साल जो उससे पहले गुजरे थे उनमें नहीं बनी। हुकूमत ने एक और संगे मील अबूर कर लिया। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हजारा मोटरवे के बुरहानता शाह मकसूद इंटरचेंज सेक्शन का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून ने गाली की नहीं, अवामी खिदमत की सियासत की। शेरवानियां सिलवा कर रखने वाले सुन लें, अगली हुकूमत वोट की ताकत से आएगी। सियासी फैसले अदालतों और धरनों में नहीं होते। नवाज शरीफ के खिलाफ अदालती फैसला माना, मगर कौम और तारीख कभी कबूल नहीं करेगी।
पिछले 6 माह के दौरान नून लीगी हुकूमत ने 54 अरब रुपए अपने पंजाब के अरकान पार्लियामेंट में बांटे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट, नून लीग का ये इक़दाम जमहूरियत और शफाफ इंतखाबात की मुकम्मल तौर पर नफी है। इलेक्शन कमीशन ने अब तक नोटिस नहीं लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी। चार साल से चोर डाकू इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं। मुल्क में फौज और अदलिया के बगैर जमहूरियत नामुमकिन है। शाहिद खाकान अब्बासी ने 200 अरब रुपए की LNG चोरी की। शेख रशीद का DJ खान के जलसे में इल्जाम, कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद इलेक्शन होते दिखाई नहीं देते। अवाम धरने और नारे नहीं बल्कि अपने मसाइल का अमली हल चाहते हैं। नाम नेहाद तब्दीली के नारे लगाने वालों की कारकर्दगी आवाम के सामने है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का मुखालफिन को 2 टोक पैगाम, बोले अपने सूबे में 1 मेगावाट बिजली पैदा ना करने वाले तरक्की के अमल से खाइफ हैं। मुखालफिन की मनफी सियासत की परवाह किए बगैर तरक्की के सफ़र को तेज़ी से आगे बढ़ा रहे हैं। मुल्क में कोई किसी का लाडला कह रहा है तो किसी को, हमारी नज़र में तो दोनों ही लाडले हैं। एतजाज अहसन नवाज शरीफ और इमरान खान पर बरस पड़े, बोले क्यों निकाला का शोर सिर्फ जजेस पर दबाव डालने के लिए किया जा रहा है। निसार खोड़ो कहते हैं कि अवाम आइंदा इंतखाबात और आमरों के बगल बच्चों को मुस्तरद कर देंगे। पीपल्स पार्टी के जलसों ने नून लीग और PTI को बौखला दिया। हुकूमत ने हज पॉलिसी 2018 का ऐलान कर दिया। वजीरे मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान को 1,79,210 अफराद का हज कोटा मिला। हज अखराजात में कोई इजाफा नहीं किया। कहते हैं सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें 15 जनवरी तक मौसूल हो जाएंगी। और आलमी मार्केट में सोना महंगा होते ही पाकिस्तान में भी सोने की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। फी तोला सोना 1,000 रुपये इजाफे से 56,200 रुपये पर आ गया।